नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आज स्वागत करते हैं आप सभी का क्रैक विद अंकित यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैथ के। यहाँ पर हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर हम टॉप 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन हम कौन से इसमें 10 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। जैसे यहाँ से पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं, कहा गया इसमें मध्यानुपाती ज्ञात करना। अगर दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न नहीं आता है तो आप सब दोस्तों वीडियो देखना। जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार का, जैसे यहाँ पर नाव और धारा से है। यहाँ पर चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया गया दोस्तों कार्य और समय से है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, यह एसआई और मतलब सीआई का है, एसआई का। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यह बताया गया है चुनाव वाला प्रश्न है दोस्तों। अगर यह बताए थे आप सभी के, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया यह मेंसुरेशन का प्रश्न है। आगे देखते हैं सतह प्रश्न का, कहा गया है यह एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है। आठवां प्रश्न दिया गया है, यह दोस्तों आप सभी को बता दें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। नौवां प्रश्न बता दें दोस्तों आप सभी को, तो यह बताया गया यह भी चाल, समय और दूरी मतलब कि दूरी का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है दोस्तों, यह मेंसुरेशन का प्रश्न है। अगर आप सभी दोस्तों इन सभी प्रश्नों में कोई भी दिक्कत है तो आप सब इस वीडियो में बने रह सकते हैं। चलिए सीखते हैं यहाँ से हम पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है 256 और 484 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर हम दोस्तों यहाँ से मध्यानुपाती क्या होता है, हम कहेंगे अगर दो संख्याएं लिखी हुई हैं ए व बी, अगर इनका मध्यानुपाती निकालना हुआ तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम कहेंगे इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ले लेंगे, आपस में गुणा करके इनका वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ए की जगह पर 256 है, अंडर रूट में 256 करेंगे और गुणे है 484, 484 यहाँ पर हम कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 256 किसका वर्ग है, तो देखेंगे 256 जो है यह 16 गुणे 16 होता है। कितना था दोस्तों, 16 गुणे 16 होता है। और 484 22 गुणे 22 होता है। तो यहाँ से एक 16 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 है और 2 22 है, तो एक 22 बाहर आ जाएगा। 16 गुणे 22, 16 गुणे 22 करेंगे तो 16 दूना 32 आएगा और 16 दूना 32 और 3 करेंगे तो 35 निकल के आ जाएगा। तो 352 इसका मध्यानुपाती निकल के आ जाएगा। 256 और 484 का मध्यानुपाती क्या है, 352 है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से सीखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो दिया गया है, कहा गया है शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम कहेंगे दोस्तों नाव की चाल अगर देखते हैं तो नाव की चाल को हम x से लिखते हैं, यह लिखा गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल को देखते हैं दोस्तों, धारा की चाल को हम y से डिनोट करते हैं, y बराबर लिखा गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय, दोस्तों आने और जाने में कुल समय की यहाँ पर चर्चा हो रही है, मतलब कि आने और जाने में कुल समय यह बताना है। हम कहेंगे दोस्तों अगर वह जा रहा है 105 किलोमीटर की दूरी वह तय कर रहा है, तो जाएगा दोस्तों अगर वह जा रहा है तो इसी दिशा में, हम कहेंगे धारा की दिशा में अगर वह जा रहा है तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ से देखेंगे धारा की दिशा में तो धारा की चाल यहाँ पर 1.5 किलोमीटर है और नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल निकल जाएगी दोनों का, तो दोनों की सापेक्ष चाल एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे दोनों का अंतर हो जाएगा। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, अगर हम 9 में से 1.5 को घटाएंगे तो हम कहेंगे 7.5 आ जाएगा। अब यह दूरी बटे समय, दूरी बटे अगर हम चाल करते हैं तो दोस्तों समय आता है और इसमें प्लस का, क्योंकि टोटल समय दिया गया है। अगर हम प्लस का 105 किलोमीटर की दूरी फिर तय कर रहा है
क्योंकि वह आने में भी तय कर रहा है। तो आएगा दोस्तों इस दिशा में, नाव तो मतलब कि धारा तो इसी दिशा में बह रही है, मगर नाव दोस्तों इसी दिशा में आगे आएगी। नाव इस दिशा में दोस्तों हम कहेंगे आगे आएगी। हम कहेंगे यार धारा की दिशा में जा रहे हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, धारा की अगर दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम कहेंगे क्योंकि यह भी स्पीड है इसकी है और इसकी भी स्पीड इतना है, तो यहाँ से निकल के आएगा 9 1 10 10.5 निकल के आ जाएगा। तो इसकी चाल यहाँ से हम कहेंगे 10.5 आ जाएगा। और इसका देखेंगे आते वक्त, तो आते वक्त दोनों घट जाएंगे, तो 7.5 आ जाएगा। तो बराबर दिया गया है, किसके बराबर दिया गया है, कहा गया है उसके आने और जाने में यही समय हमको टोटल समय निकालना है। तो टोटल समय हम नहीं निकाल सकते हैं। 105 में यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बढ़ाएंगे 0, तो 10 में हम भागा देंगे 105 में, तो हम कहेंगे यह जाएगा 10 बार, यह जाएगा 10 बार। अगर यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों तो यह भी 10 50 हो जाएगा ऊपर, और नीचे दोस्तों 75 हो जाएगा। हम कहेंगे जब इसको हम दोस्तों 25 से काटते हैं, 25 से काटते हैं दोस्तों, यहाँ 25 15 से काटते हैं, 15 5 75 हो जाएगा। अब 15 से काटते हैं इसको, तो 15 7 105, तो दोस्तों यहाँ 70 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों 5 से हम काटते हैं, तो 5 से काटने पर यहाँ 14 पंचे 70, 14 पंचे दोस्तों 14 बार चला जाएगा। तो 10 प्लस का 14, कुल मिलाकर यहाँ पर 24 घंटे का उसे समय लगेगा। कितने घंटे का दोस्तों, 24 घंटे का समय लगेगा। तो विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है, क्या दिया गया, पहले दिया गया था नाव की चाल और धारा की चाल। अगर उसी दिशा में दोनों जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, दोनों की स्पीड आपस में, क्योंकि यहाँ दोनों का चाल जो होगा दोस्तों बढ़ जाएगा ना, तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी यहाँ से। अगर वह विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो हम कहेंगे दोनों का अंतर हो जाएगा सापेक्ष चाल। तो यहाँ से टोटल समय तो इतना लग रहा है, तो यहाँ तो टोटल समय वही बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में करते हैं। यह ए है और यह बी है। यह 18 दिन में करता है और यह 12 दिन में करता है। तो कर सकते हैं, काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए ने शुरू हुआ, तो यहाँ से अगर हम दोनों के एलसीएम लेते हैं 12 और 18 का, तो 36 होता है। तो 18 दूना 36 और 12 दूना 24, 12 3 36। तो अगर पहले दिन दोस्तों ए शुरुआत करता है, पहले दिन अगर ए शुरुआत करेगा तो 2 काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी आ जाएगा, क्योंकि एक एक दिन काम करते हैं, तो यहाँ से बी 3 काम करेगा। तो हम कहेंगे टोटल 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, 3 2 5 काम हो रहे हैं। 2 दिनों में 5 काम हो रहे हैं, 2 दिन बराबर 5 काम। तो कहा क्या गया है, कहा गया है तो पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। अगर हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से 2 काम हो रहा है, 5 दिन लग रहे हैं, मतलब कि 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो यहाँ से हमको 36 काम करना है। तो हम कहेंगे अगर हमको 36 के नज़दीक पहुँचना है तो इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14 दिन हो जाएगा। 14 दिन में अभी तक दोस्तों 35 काम हुआ है। अब बचा है एक काम। एक काम जो होगा दोस्तों वह ए करेगा, क्योंकि शुरुआत तो ए से हो रही है, तो एक काम जो बचा है वह ए करेगा, मगर ए एक दिन में 2 काम करता है, तो इसलिए जो समय लगेगा वह 1/2 दिन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से आ जाएगा, कुल मिलाकर कितने दिन आएगा, हम कहेंगे 36 काम तो हो गया है, मगर दिन कितने हो गए हैं। दिन की अगर बात करते हैं तो 14 सही 1/2 दिन हो गए। कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे 14 सही 1/2 दिन हो गए, मतलब कि 14.5 दिन, 14.5 दिन यहाँ पर समय लगेगा। तो 14.5 दिन किस विकल्प में दिया गया है, यह विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है।
चलिए दोस्तों सीखते हैं हम यहाँ से अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कहा गया है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 है। अंतर कहा गया है 80 है। तो बताइए कि धनराशि RS में कितनी है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर धनराशि बतानी है कि वह धनराशि कितनी है। अगर दोस्तों कहीं पर भी दिया गया है CI और SI का 2 सालों का अंतर, उसके लिए क्या होता है दोस्तों, उसके लिए होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो 2 सालों का अंतर दिया गया है 80 रुपए, 80 दिया गया है। तो यहाँ से हमको P बराबर निकालना है और R बराबर दिया गया है 4%। तो 4% मतलब 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 और बटे में 100। तो यहाँ से हम अगर इसको काटते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो यहाँ से P बराबर निकल के आ जाएगा 50 और 4 0, 1 2 3 4। दोस्तों यहाँ से 5 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। P बराबर कितना आएगा, P बराबर दोस्तों 5 लाख आ जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ से 5 चौक 20, P बराबर 50,000 आएगा, क्योंकि 5 चौक 20 यहाँ से 0 भी चला जाएगा, या भी 5 चौक 20 और 5 चला जाएगा तो यहाँ से 1 0 दोस्तों यहाँ से कम हो जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा 50,000 रुपया। तो 50,000 विकल्प नंबर दिया गया है 2 में, तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। दोस्तों अगर 2 साल का दिया गया है तो हम लगाते हैं CI माइनस SI PR² बटे 100 का स्क्वायर। अगर 3 साल का CI और SI का अंतर दिया गया है, 3 साल का अगर दे दिया गया दोस्तों तो यहाँ से हम लगा देंगे इसमें PR² और यहाँ से 300 प्लस का R बटे का 100 का दोस्तों क्यूब, प्लस 100 बटे 100 का क्यूब। दोस्तों यह होता है 3 साल का, 3 वर्ष का। तो यही इतना पूछा जाता है 2 वर्ष का और दोस्तों 3 वर्ष का, इससे ज़्यादा वर्ष का नहीं पूछा गया है अभी तक किसी भी प्रश्न में। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया है A और B के बीच एक चुनाव में B ने 16,200 मत प्राप्त किए और A को कुल मतों के 8% से हराया। यदि कोई अवैध मत नहीं है तो A और B के मतों में कितना अंतर है। तो A और B के मतों में कितना अंतर है। अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल वोट था 100% और इसमें से हम कहेंगे 8% अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो हम कहेंगे 92% आएगा। 92% में से अगर हम दोनों को बांटते हैं तो यहाँ से हम कहेंगे 92 का अगर हम आधा करेंगे दोस्तों तो हम कहेंगे 46% यहाँ, 46% यहाँ पे हम कहेंगे यह A है और यह B है। और कहा रहा है कि B ने हराया है, B ने हराया तो B दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 8% ज़्यादा वोट पाया होगा, B 8% ज़्यादा वोट पाया होगा। तो यहाँ से 8% का हमको यही वैल्यू, क्योंकि यहाँ से अंतर जो आ रहा है दोनों का तो हम कहेंगे 8% आ रहा है, तो 8% का हमको मान निकालना है। तो B ने कहा गया है, B जो है दोस्तों वह 16,200 मत प्राप्त किया है। B कितना मत प्राप्त किया है, हम कहेंगे दोस्तों B जो है वह 16,200 मत प्राप्त किया, मतलब कि 46 प्लस 8, 8 6 14 दोस्तों यहाँ पर 54 बराबर दिया गया है, 54 बराबर दिया गया है 16 मतलब कि 1,62,000, 1,62,000 मतलब कि 16,200 रुपया दिया गया। तो यहाँ से हमको 8% बराबर निकालना है, तो हम कहेंगे 1,62,000 बटे का 54 और गुणे का 8, इस प्रकार से यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटा पीटी मचाते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 2 से काटेंगे इसको, हम 2 से 4 बार चला जाएगा और 2 से इसको काटेंगे दोस्तों हम कहेंगे 2 से काटने पर यहाँ 2 बार चला जाएगा, 7 बार, 27 दूना 54। अगर दोस्तों हम इसको 27 से काटते हैं
तो यह देखते हैं कितनी बार। तो 27 से काटने पर दोस्तों हम कहेंगे यह 7 छंग 42, 7 छंग 42। तो यह दोस्तों हम कहेंगे 7 छंग 42, 2 हो जाएगा, बचेगा दोस्तों यहाँ पर 4। तो हम कहेंगे 27 7 छंग 42 हो जाएगा, और आएगा दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 4 आएगा, फिर 27 गुणे 6 करेंगे तो 7 छंग 42, 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 16। दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे यह 6 बार चला जाएगा, तो 6 बार चला जाएगा, 6 चौक 24, 24 और डबल 0। तो हम कहेंगे दोस्तों वह 24 मतों से हराया है। कितने मतों से? 24 से मतों से हराया है। यह कह दें यह इन दोनों के बीच का अंतर 2400 है, 2400 मत हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कहा गया दोस्तों यहाँ पर वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई को सटीक रूप से मापते हैं। यहाँ से दोस्तों हम इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। जैसे 8 मीटर एक मतलब कि 8 मीटर होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 875 सेंटीमीटर हो जाएगा यह। और इसको देखेंगे तो यह दोस्तों हम कहेंगे 175 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से यह 1220 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो यह दोस्तों 10 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो हम कहेंगे यह 10 और 20 से नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं 15 से। 15 से विभाजिता का नियम क्या होता है? हम कहेंगे 3 और 5 से। तो 5 से या तो चला जाएगा, बाकी 3 से चेक करते हैं। 3 से हम चेक करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, तो यह 3 से नहीं जाएगा। 7 5 1 6 और 7, यह भी 3 से नहीं जाएगा। तो 8 और 7 15, 15 और 5 नहीं जाएगा दोस्तों, यह भी 3 से। हम कहेंगे दोस्तों कोई भी 3 से यहाँ पर कटने वाला नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह दोस्तों 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन तीनों की लंबाई मापने के लिए सटीक जो होगा दोस्तों वह 5 सेंटीमीटर आने वाला है। तो 5 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 है। कहा गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर हम एलसीएम और गुणे एचसीएफ करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? हम कहेंगे यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 2400 और एचसीएफ दिया गया है 24, और यहाँ से पहली संख्या दिए गए है 180, तो दूसरी संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। हम कहें क्यों नहीं निकाल सकते भाई? तो यहाँ से अगर हम 1 0 से 1 0 काटेंगे तो इधर देखेंगे अगर दोस्तों ध्यान से, तो हम कहेंगे 2 से काटने पर 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 9 बार, और इसको दोस्तों 2 से काटेंगे यह जाएगा 12 बार। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 तिरिक 9, यह 4 बार जाएगा। फिर इसको दोस्तों हम 3 से काटेंगे तो यह जाएगा 8 बार। तो 8 चौक 32 सेकंड संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? हम कहेंगे 8 चौक 32, 320 निकल के आ जाएगी। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 320 है। तो विकल्प नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 जो है यह इसका बहुत ही सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों चौथा विकल्प सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। यह बताया गया है कि 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20%, 10% की 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2000 का यहाँ पर हम कहेंगे छूट, 2000 का अंकित मूल्य है और इस पर हम कहेंगे 100 रुपये दाम था, मान के चले 100 रुपये दाम था उसका, और 20% की छूट, परसेंट मतलब होता है 100,
तो यहाँ से हम कहेंगे 100 रुपये दाम था और 20 रुपये के छोड़ देंगे तो 80 रुपये पे उसको बेचेंगे। फिर यहाँ से 100 रुपये दाम था, 10% के छोड़ देंगे दोस्तों तो हम कहेंगे 90 रुपये पर उसको बेचेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम 1 2 3, 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो से यह उड़ा देंगे। तो इधर बच जाएगा 8 9 72 और 72 और दूना करेंगे दोस्तों तो हम कहेंगे 144 आ जाएगा। 72 दूना 144 आ जाएगा और 1 जीरो यहाँ पर दिया गया तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 1440 यहाँ पर निकल के आएगा। उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों? हम कहेंगे 1440 रुपया निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए सीखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न दिया गया, कहा गया आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष दूरी को 5 घंटे में वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल क्या है? औसत चाल हमको निकालना दोस्तों। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब कि औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर यहाँ से निकालते हैं इस पे रख के हम तो हम कहेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करेगा वह? तो हम कहेंगे यहाँ से 20 बटे 4 तो वह 5 घंटे में तय करेगा। यहाँ से यह निकल के आ जाएगा और यहाँ पर कहा गया 5 घंटे की दूरी को 5 घंटे में वह 5 किलोमीटर की दूरी को तो हम कहेंगे यहाँ से दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या होगा? 5 गुणे 5 बराबर 25 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है टोटल? हम कहेंगे 20 और 25। 20 और 25 टोटल दूरी कितनी है? एक है 20 है, एक है 25 है। तो यहाँ से समय कितना है? हम कहेंगे एक तो समय लग रहा है 5 घंटे का, एक समय लग रहा है यह भी 5 घंटे का। तो 5 प्लस का 5 तो यहाँ से बराबर निकल के आएगा। 20 और 25 करेंगे तो यह 45 होता है। 20 25 45 होता है। 45 बटा 10 तो कुल मिलाकर दोस्तों उसकी औसत चाल आ जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 दोस्तों जो है वह बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही आता है। अब यहाँ से चलते हैं हम लास्ट प्रश्न पर, जो इस क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न होने वाला है उसकी बात करते हैं। कहा गया है 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के आधार पर एक एक दूसरे से जोड़े गए हैं। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? अगर दोस्तों हम कहेंगे तो यह जोड़ा गया है इस प्रकार, यह भी 5 सेंटीमीटर का घन है दोस्तों, यहाँ पर यह भी जोड़ा गया है और यह भी 3 दोस्तों जोड़े गए हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे टोटल लंबाई की तो टोटल लंबाई 5 5 10 5 3 15 तो लंबाई बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। मगर जो उसकी ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई हर जगह देखेंगे समान ही है, ऊंचाई समान ही, ऊंचाई कभी नहीं बदलेगा दोस्तों। जो ऊंचाई आएगी हम कहेंगे हाइट उसकी, तो हाइट उसकी दोस्तों हम कहेंगे यह 5 सेंटीमीटर ही आने वाली है। अगर उसकी हम दोस्तों चौड़ाई देखते हैं, हम कहेंगे दोस्तों चौड़ाई भी उसकी 5 ही सेंटीमीटर रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही उसकी चौड़ाई रहेगी, क्योंकि वह लंबाई में ही फैल रहा है तो इसलिए उसकी लंबाई बदलेगी, बाकी उसकी ऊंचाई और चौड़ाई एक ही रहेगी। तो यहाँ से हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे 2 गुणे यल गुणे बी और धन बी गुणे यच और धन गुणे दोस्तों हम कहेंगे यहाँ से आ जाएगा यल गुणे बी और यच गुणे बी, फिर बी गुणे दोस्तों हम कहेंगे यच, बी गुणे यच तो हो रहा है तो यच गुणे यल।
तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे 2 गुणे यल कितना है 15 है और बी कितना दोस्तों 5 है। तो 15 पचे 75, फिर 25, फिर 15 पचे 75। तो हम कहेंगे 75 75 150 और 25 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ से 175 आ जाएगा। तो इनमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 175 आने वाला है। 175 गुणे 2, तो 175 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 75 दूना 300 होता है, मतलब कि 150 दूना 300 होता था, इसमें 25 दूना 50 और जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों 350 आने वाला है। उसका जो दोस्तों हम कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 350 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को 10 के 10 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर दोस्तों समझ में आए हो तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं दोस्तों तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।